अगर आपको एक मिथ बस्ट करनी हो अबाउट द फूड एंड फिटनेस इंडस्ट्री, व्हाट वुड दैट बी? मेरे पास ईमेल है फूड ब्लॉगर के कि आप, मेरा ये पेड कोलैबोरेशन था एंड यू वर टॉकिंग नेगेटिव अबाउट द फूड, दैट्स व्हाई आई गिव यू द कॉपीराइट स्ट्राइक। एक नहीं है, बहुत सारे। ऋषि, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एक इंसान को अगर वो जंक गंदा खाना खाता है? कभी किसी ने आपको पैसे ऑफर करे या थ्रेट करा है? पैसे तो बहुत ऑफर हुए चुप रहने के लिए कि रील डिलीट करो, पैसा मांग लो। मैं क्यों करूंगी? दैट डिफीट्स द पर्पस राइट ऑफ व्हाट आई वांट टू डू। लोगों को ये चाहिए, जस्ट स्नैप ऑफ द फिंगर बस। एंड यू वांट रिजल्ट्स। और वो जो फेक इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको पता है कि अगर हम इजी दिखाएंगे ना तो हमारा वीडियो वायरल हो। 63 रेस्टोरेंट्स वर इंस्पेक्टेड, 61 वर फाउंड टू बी वायलेटिंग फूड सेफ्टी नॉर्म्स। ये न्यूज़पेपर में है। आई हैव गॉट लीगल नोटिस। बड़े बड़े ब्रांड्स नाम लूंगी तो लोग रियली स्टैंड फॉर द ट्रूथ। आपको नहीं पता आप किसी के इंस्पिरेशन कब बन जाएंगे, आपको नहीं पता कि कब आप ट्रेंड बन सकते हैं पॉजिटिव इन्फ्लुएंस का। कैसी चल रही है लड़ाई? How's the battle, the war going on? Well, I would just say it has just started. It has just started, but I am proud of whatever little I have done for Indians. तो चल रही है लड़ाई, चलेगी। बहुत लंबी लड़ाई है और चलेगी ये। Instagram page with 190,000 followers was taken down. Yes. What exactly happened and how it happened? What went wrong? Well, I'd just say that everything was going well. I was talking about food safety religiously, diligently, and there were a lot of love and lot of attention that I got because I was taking some very big names, exposing them with food safety reports. I was talking against food bloggers, not everyone, but the bad apples in the cart. All of this led to this act of them. Like, they came down on me collectively. They found a loophole on Instagram where they gave me multiple copyright strikes, which are all wrong. And I am working with my lawyer to get my Instagram handle back, because there is nothing that can stop me from talking about food safety. And in the interim, while I wait for my old account to come back, I have started my new Instagram handle, bano.fitindia, where I'm posting reels every single day. कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि सच बोलने की सजा मिली है? सच बोलने की सजा, देखो, आई डोंट थिंक इट वाज अ पनिशमेंट। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं इसको ऐसे पनिशमेंट के जैसे नहीं देखती, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो रास्ता मैंने चूज़ किया है ये डिफ़िकल्ट है, और इसमें पीपल फ्रॉम द लॉबी, द रेस्टोरेंट्स, ब्रांड्स, फूड ब्लॉगर्स, राइट, जो कि इस फ्रेटर्निटी के हैं, वो मेरे अगेंस्ट बोलेंगे ही बोलेंगे। तो मुझे पता था कुछ ना कुछ तो होगा, बट ये ऐसे मैं बोलूँगी दे हैव बैकस्टैब्ड मी, एंड इनसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता था। सो ये पनिशमेंट नहीं है, मेरे लिए लर्निंग है। गोइंग फॉरवर्ड आई एम गोइंग टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, एंड आई जस्ट वांट टू पुट इट आउट देयर दैट आई एम नॉट स्केयर्ड, आई एम गोना कंटिन्यू। एग्जैक्टली हुआ क्या था? हुआ ये कि इंस्टाग्राम हैंडल जो था अच्छा खासा चल रहा था, एंड संडे मॉर्निंग, दैट इज 6th April, when I woke up, and typically around 10 o'clock I checked my handle and it was deactivated, and I got multiple emails from Instagram that your content has been removed, and there was one email which said that your handle is disabled. I got a notification, and in the emails, whatever emails I have received, उसमें clearly mention किया गया है कि किसने आपको copyright strike दिया है, उसका नेम क्या है, हैंडल नेम क्या है, और उसका ईमेल एड्रेस क्या है, and all of these are remix reels. Okay. Right? And remix is a very commonly used feature. और Instagram के rules सारे आप पढ़ लीजिए, मैं सिर्फ remix rules की बात कर रही हूँ. What it says is that the account should be a public account and the remix option should be open. You can go ahead and remix. For example, आपका Instagram account है, आपका reel मुझे पसंद आया, अगर आपका public account है, आपने remix
ऑप्शन ओपन रखा है, ऑन रखा है, मैं आपके रील को रिमिक्स कर सकती हूँ. Right. और जब कोई आई कैन एड एन वॉइस ओवर, आई कैन एड व्हाटएवर जो भी है, और मैं उसको अपने हैंडल पे पोस्ट कर सकती हूँ. ठीक है. अब आप मुझे बताइए कि जब इंस्टाग्राम अलाउ कर रहा है, करेक्ट, तो फिर उस पर मुझे आप कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे दे सकते हो? अगर मैं ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर से पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको रिमिक्स नहीं कराना है तो आप सेटिंग्स में जाकर रिमिक्स ऑप्शन ऑफ रखिए. But do you think that you missed out on some community guidelines that were set by Instagram? No, I have checked. My cyber lawyer has checked, and it's absolutely wrong. एंड अगर कोई मुझे ये बोलता है कि मैंने क्रिटिसाइज़ किया है, डिमीन किया है, बिलिटल किया है, तो इंस्टाग्राम के कहीं पे भी ये रूल्स नहीं है कि आप रिमिक्सेस जब आप कर रहे हैं तो आपको जी गुणगान ही करना है, आपको प्रेज ही करना है, या आपको एक न्यूट्रल स्टांस रखना है. राइट. सो अगर ऐसा है तो फिर आपको उन रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्लियरली मेंशन करना चाहिए अंडर द रीमिक्स रूल्स. यार आपने बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, फूड व्लॉगर्स को बस्ट करने की कोशिश करी, एंड यू नो कॉल्ड आउट देयर नेम्स लाउड यस कि these people have fake diplomas and they're talking about fitness, health without even having a basic knowledge of the human body. राइट. How deep do you think this scam is? How is it working? And how are these influencers still making a living out of selling all the fads? सिर्फ पहली बात यह है कि आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लीजिए, वहाँ पर देर इज़ नो मैंडेटरी, देर इज़ नो गाइडलाइन, देर आर नो रूल्स, देर इज़ नो चेकिंग इन प्लेस कि अगर मैं अपने आप को एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर, फिटनेस कोच बोल रही हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट बोल रही हूँ, डाइटिशियन बोल रही हूँ, तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई भी पेपर वर्क नहीं है जहाँ पे मुझे फिल इन करना है और मुझे अपने सर्टिफिकेशन सबमिट कराना है. तो अगर मैं आपको कल को बोलूँ कि भाई मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड कोच हूँ, आई हैव माई सर्टिफिकेशंस टू प्रूव, बट दीज पीपल डोंट हैव एनीथिंग. कोई किसी के पास भी मोबाइल फ़ोन है, डेटा प्लान है, वो अपना इंस्टाग्राम हैंडल, यूट्यूब चैनल कुछ भी स्टार्ट कर सकता है. राइट. सो देर आर नो चेक्स इन प्लेस, एंड दीज पीपल डोंट हैव एनी एथिक्स एंड मॉरल्स इन देम. उनको बस कैसे भी करके सोशल मीडिया एंगेजमेंट चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, लाइक्स, कमेंट्स, ये सब चाहिए. दैट्स वन पार्ट. सेकंड थिंग इज़, अब जो ऐसे क्वैक्स होते हैं, मैं क्वैक्स बोलूँगी उनको, उनका काम क्या है, उनको भाई अपना सोशल मीडिया एंगेजमेंट चाहिए और पैसे कमाने हैं. अब वो क्या करेंगे, जैसे मैं हूँ, अगर मैं let's just say that I want to talk about a very simple fact, fat loss. So I'm going to say in a structured way, science based, कि आपको अगर फैट लॉस चाहिए तो आपको एक्सरसाइज करना है, एक्टिव रहना है, डाइट पे ध्यान देना है, आपको स्लीप साइकिल अपना ठीक करना पड़ेगा, स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना पड़ेगा. यू नो, इट्स अ प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल दैट वन हैज़ टू मेंटेन. नाउ अगर कोई भी बात सुनेगा उसको लगेगा यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट है ना. तो ये एक है, दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट. बट एक क्वैक जो होता है वो क्या बोलेगा, अच्छा आपको जी बेली फैट है, आप है ना ये 10 क्रंचेस कर लीजिए, लेग ड्रॉप्स कर लीजिए, ये 3 एक्सरसाइज कर लो रोज और आपका बेली फैट गायब. अब बताइए कौन सा इजी बात है? ऑब्वियसली वो जो बोल रहे हैं. तो इसीलिए वो रील्स वायरल होती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है हाँ ये तो आसान है, ये तो मैं कर लूँगा. तो पहले ये बताओ ऑडियंस के लिए, व्हाट एग्जैक्टली इज अ क्वैक? Somebody who's not like quack is a झूठा, कि मैं pretend कर रहा हूँ कि मेरे पास ये qualifications हैं, certifications हैं, knowledge है, but actually है नहीं. Basically the fake nutritionist, absolutely fake doctors, a person who is trying to impersonate. absolutely. और उनका सबसे कॉमन आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि वो लोग ही आपको ऐसे फैट डाइट्स बेचेंगे, वही आपको ऐसी एक्सरसाइजेस बताएंगे और वही आपको इजी वे आउट दिखाएंगे. यार ऐसा क्यों हो रहा है कि पीपल आर ट्रस्टिंग द वायरल फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स एंड देयर कंटेंट ओवर द सर्टिफाइड people who has all the degrees, the real nutritionists, the real dietitians, the real people out there? And इन लोगों को जो अपने qualification लेके बैठे हैं, they are not getting the desired visibility, but these influencers are getting more visibility. What is the main reason? ऐसा यार
एक इन दोनों लोग नॉलेज दे रहे हैं, Yes. ठीक है, एक रियल नॉलेज दे रहा है और एक अनरियल नॉलेज दे रहा है, करेक्ट, ठीक है, एक रियलिस्टिक अप्रोच दिखा रहा है, एक अनरियलिस्टिक अप्रोच दिखा रहा है. करेक्ट. बट ऐसा क्यों हो रहा है कि जो ये लोग अनरियलिस्टिक अप्रोच सेल कर रहे हैं उनको तो मिलियंस में व्यूज आते हैं, और जो आदमी रियलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहा है, सही तरीके की बात कर रहा है, साइंटिफिकल रीजनिंग दे रहा है, रिसर्च पेपर्स का हवाला दे रहा है, यस, बॉडी की एनाटॉमी को समझाने की कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद भी they get only 2000 3000 views. Yes, yeah. And the people who are selling all the fads, they get like millions of views. So the thing is, people would always go for easier way out. क्या आसान है. अब ये जो लोग हैं जो कि फेक इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन लोगों को कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है. अगर आज मेरे पास 13-14 सर्टिफिकेशंस हैं, आई हैव दैट नॉलेज, एंड मेरे अंदर ना एथिक्स एंड मॉरल्स हैं कि मुझे एक सही तरीके से चीज़ बतानी है, राइट. अभी जो झूठे लोग हैं, फेक इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको नॉलेज तो है नहीं, राइट. सो ये क्या करते हैं, ईजियर वे आउट दिखाते हैं, एंड पीपल लैप इट अप. लोगों को लगता है अच्छा आसान है ये तो मैं कर लूँगा. अच्छा, उसके बाद क्या होता है, आप किसी भी सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ले लीजिए. एल्गोरिथम किसको फेवर करता है, वो उस चीज़ को फेवर करेगा, उस रील को, वीडियो को या पोस्ट को जिस पे ज़्यादा ट्रैक्शन आ रहा है, तो वही जो रील्स हैं वो वायरल होती हैं, राइट. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट लूप होल. इसीलिए जो लोग हैं दे आर मिस इन्फॉर्म्ड. अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे and you put diet plan to lose 7 kgs in 7 days, you will automatically see कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिस पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं. आपको कोई भी ऐसा वीडियो नहीं दिखेगा जिस पे कि मतलब ये इट्स सो कॉमन बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉर इट, देयर इज़ अ डिमांड फॉर इट, दे आर लेजी एंड दे वांट क्विक रिजल्ट्स, ईजी वे आउट. और वो जो फेक इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको पता है कि अगर हम इजी दिखाएंगे ना तो हमारा वीडियो वायरल होगा, हमारे हैंडल पे ज़्यादा फॉलोअर्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, एल्गोरिथम उसको पुश करेगा. तो ये एक साइकिल है. एक वीडियो देखी थी मैंने कुछ दिन पहले. देयर इज दिस इन्फ्लुएंसर फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री जिन्होंने एक टॉक शो में बोला कि मैंने 7 दिन में 8, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, आई कैन नॉट गिव यू द एग्जैक्ट वर्ड्स और नंबर्स व्हाट शी सेड, बट शी सेड मैंने इतने दिन में इतने किलो वजन कम किया. और उससे जब पूछा गया कि आप क्या खाते थे, तो उसने कहा कि मैं एग वाइट्स और एप्पल खाती थी सिर्फ, राइट. तो आई वांट टू नो व्हाट आर द डेंजर्स that we are not seeing, the misinformation that is being spread. जो ये बातें हो रही हैं, फिटस्पिरेशन का टर्म दे दिया गया है कि यार I am trying to inspire people in terms of fitness, right? I mean real life cost क्या है इस सब misinformation की? Have you ever seen some tragic consequences that have happened with people after following certain things? मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में और करियर में तो बहुत देखे हैं, राइट. बट आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इन सब चीज़ों को लेके? देखिए, पहले तो मैं एक जनरलाइज्ड वे में अगर बात करूं तो लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जब आप ऐसे फैट डाइट्स करते हो या क्विक रिजल्ट्स ढूंढते हो, उसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने जैसे बोला एग वाइट्स और एप्पल, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहाँ हैं आपके? आपको कार्ब्स भी चाहिए, फैट भी चाहिए, आपको प्रोटीन भी चाहिए इन बैलेंस, राइट. उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहाँ हैं आपके? तो अगर आप बहुत कम खा रहे हो, इफ यू गोइंग ऑन अ फैट डाइट, राइट, एक्सट्रीम मतलब बहुत कम कैलोरीज ले रहे हो, तो आप फंक्शन ही नहीं कर पाओगे. यू क्रैशिंग, यू गोइंग ऑन क्रैश डाइट. तो उसके शॉर्ट टर्म ये होंगे कि क्रैंकी, आपका फोकस चला जाएगा, यू विल बी क्रैंकी, यू विल बी फटीग्ड, राइट, एवरी डे आपको चक्कर आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ये शॉर्ट टर्म है. और लॉन्ग टर्म है, इसके कितने सारे हेल्थ इम्प्लीकेशंस होते हैं. आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, राइट. आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, बेसिक 800-900 चाहिए होते हैं हमें कैलोरीज फॉर द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ आवर वाइटल बॉडी, ऑर्गन्स, वो भी नहीं दे रहे हो आप. सो देर आर शॉर्ट टर्म एंड देर आर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. अब मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की. मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी मम्मी जो है सीनियर सिटीजन, डायबिटिक, उन्होंने ऑनलाइन
डाइट प्लान देखा, ध्रुव उन्होंने फॉलो किया, शी हैड पैरालिसिस, उसके बाद आप सोचिए कि उनको हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट किया गया आईसीयू के अंदर, वो वहाँ पे रही हैं, द लेफ्ट साइड ऑफ अ बॉडी वॉज ऑल गॉन। तो उनके ऊपर क्या बीती, उनके फैमिली पे क्या बीती, अंकल पे, माय फ्रेंड के ब्रदर पे, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स पे, ये सुनने में ही इतना डेंजरस लगता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। और अभी तक जो आंटी हैं वो ठीक से चल नहीं पाती हैं। इट्स बिन 4 months. I think that's sad. Somewhere people are just looking for entertainment over evidence. Yes. Do you think Yeah. that audience को यहाँ पे blame करना चाहिए, या देखिए, सारी गलती सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की है? Audiences are also to be blamed. एक तो मैं बोल सकती हूँ one section of audiences, they are gullible. मतलब उनको वो देखते हैं कि अरे हाँ, मतलब ये अपने आप को फिटनेस इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं, ये डाइटिशियन बोल रहे हैं, तो ये जो बोल रहे हैं तो गॉस्पेल ट्रूथ है, मैं फॉलो करके देखता हूँ। क्योंकि जैसे आपने बोला कि एग वाइट्स और एप्पल पे मैंने 7 kgs लूज़ कर लिया, अरे ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, राइट। तो एक तो सेक्शन है जो गलेबल है कि वो जो बिलीव कर लेते हैं। दूसरे ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग लेजी हैं, उनका इतना हेक्टिक स्केड्यूल है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, उनके पास टाइम ही नहीं है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, तो दे आर लुकिंग फॉर क्विक फिक्सेस। तो ये एक जो पैटर्न है ना, ये हमें, ये ऑडियंसेस को ही ब्रेक करना पड़ेगा। दे नीड टू अंडरस्टैंड, डिफ्रेंशिएट कि यार ये जो इन्फ्लुएंसर, ये तो मुझे एक्टिव लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे हैं, पॉइंटर्स बता रहे हैं कि आप एक्सरसाइज करिए, एक्टिव रहिए, आप अच्छे से खाना खाइए, बैलेंस मील्स लीजिए। पेशेंटली आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो आपका सस्टेनेबल वेट लॉस होगा, या जो भी आपका फिटनेस गोल है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऑडियंसेस को भी मैं बोलूँगी कि आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, ये है, वरना इसके तो बहुत सीवियर रेपरकशंस हैं। कहीं ना कहीं मैं पर्सनली मानता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा जो गलती है ना, वो ऑडियंस की है. Yes. That's my personal perspective. Yeah. And being in the industry for the last 10 years, I've understood one thing, कि लोगों को ये चाहिए, just a snap of the finger, बस and you want results. Yes. और ऐसा नहीं है कि results नहीं मिल सकते. There is magic, but उस चमत्कार का जो बाई प्रोडक्ट है ना, वो डिजीज है. वो तो है ही, एब्सोल्युटली. Somewhere people fall for all these things just for the sake of quick results. क्विक फिक्सेस चाहिए सबको, काम नहीं करना है. How do you define all these quick fixes that are happening in the market right now? Like 7 दिन में weight loss हो जाएगा 7 किलो, lose 10 kgs in 15 days, lose, get abs in 20 days. How do you define the culture of fads, and especially in India? It's increasing day by day, right? आप जो भी बोल रहे हैं, it's increasing day by day and it has to be stopped. The pattern has to stop. People like you said, I also say that audiences need to understand कि ये सब चीज़ें जो हैं, ये work करती भी है. जैसे you are a nutritionist, I am one too. We know कि अगर कीटो डाइट की बात की जाए, मुझे लोग बोलते हैं नहीं मुझे फ़र्क पड़ा है, मुझे 3 days में ना मेरा 2-3 kgs मतलब मैंने वेट लॉस किया है. मैंने कहा अगर आप नो कार्ब्स डाइट पे जाओगे, कार्बोहाइड्रेट दे विल सो अगर आप नो कार्ब्स डाइट पे जाओगे तो सबसे पहले आपका वाटर वेट लूज होगा, राइट, बिकॉज देयर आर नो कार्ब्स, राइट, करेक्ट. तो मैंने कहा आप 3 दिन के बाद तो तुम्हारा 2-3 किलो तो लूज हो गया क्योंकि तुम कार्ब्स ही नहीं खा रहे हो. बट तुम लॉन्ग टर्म देखो ना, एक भी इंसान जो कीटो डाइट पे जाता है, मुझे बता दीजिए, इट हैज़ टू बी वेटेड बाय अ डॉक्टर. You have to go through the tests. The doctor has to vet कि okay you are healthy enough that you go on a keto diet, and it has to be monitored.
by an expert. लोगों को ये नहीं समझ में आता कीटोसिस is a process that occurs in your body because of which the body starts to consume the stored energy in a हाँ. particular manner, Particular manner, yes. right? And it has to be, you know, given to you through a doctor Through or a doctor or and a expert, professional, and it has to be monitored. exactly, or a certified dietitian, nutritionist, clinical nutritionist, etc. There are So many- yes, set of people yeah. who are qualified enough to put you on a ketogenic diet because आपको उसकी रिक्वायरमेंट है. बट लोगों के दिमाग में क्या है, कीटो करेंगे, इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं भाई हमने हाँ. कीटो किया, हमारा 15 दिन में वेट लूज हो गया. Weight lose हो गया. किसी ने उस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा होगा जहां पे वो इन्फ्लुएंसर बोल रहा है कि पहले 3 दिन में चिड़चिड़ा हुआ, मुझे एक कमजोरी महसूस हुई, आई फेल्ट इट वाज द लोएस्ट ऑफ माय लाइफ, एंड देन माय बॉडी गॉट यूज्ड टू इट. ठीक है, एंड धीरे धीरे आई स्टार्टेड लूजिंग मोर वेट एंड देन आई गॉट बैक इनटू द सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वेयर थिंग्स गॉट बेटर. Yeah. उसने उस चीज को किस तरीके से फॉलो किया था, Yes. और आप उसको कैसे फॉलो कर रहे हो. आपने सिर्फ उसका एक पार्ट उठाया हाँ. कि यार वो तो कह रहा था कि मैंने ना कार्ब्स बंद कर दिए हैं और मैं सिर्फ अपने रूटीन के अंदर प्रोटीन और फैट खा रहा हूँ. बस यहीं पे मुझे लगता है गलती होती है. Yes. वी आर मिसिंग आउट द पॉइंट. Point. Correct. I have my some of my clients who started ketogenic on their own. They started the keto diet, and then they had side effects like headaches, fatigue, crankiness, and they could not sustain it. And same for intermittent fasting also, right? And I'm not bashing the diet per se. I'm saying keto diet may work, but if you take it properly, अगर आप अपने टेस्ट वगैरह करा रहे हो और एक एक्सपर्ट के गाइडेंस के अंडर आप कर रहे हो, क्योंकि आजकल क्या होता है, वीडियो देख लिया, कीटो डाइट स्टार्ट कर लिया, वीडियो देखा, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ओमैड स्टार्ट कर लिया, कुछ भी स्टार्ट करेंगे. हाउ डू यू थिंक कि एक इंसान को अगर एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करनी है, उसको कैसे पता चले कि वो डाइट उसको सूट करेगी या नहीं करेगी. फॉर से ओमैड डाइट हो गया, इंटरमिटेंट हो गया, पेलियोलिथिक डाइट हो गया, जीएम डाइट हो गया, लाइक सो मेनी नेम्स इन द मार्केट. अगर मुझे एक पर्टिकुलर डाइट स्टार्ट करना है तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि मुझे ये डाइट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए. सी, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हुज बीन कोचिंग फॉर क्लोज टू 12 years, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सारे बैलेंस मील्स खाते हैं. मैं किसी भी मैक्रो को ओमिट नहीं करती हूँ. सो आई वुड जस्ट से द मोस्ट सस्टेनेबल वे इज, अगर आप में पेशेंस होने चाहिए कि आप बैलेंस मील्स खाइए, आप मैक्रोज सारे खाइए, फैट कार्ब सब खाना चाहिए आपको, प्रोटीन सब खाना चाहिए, राइट. बट अगेन इफ़ यू वांट टू रियली सी कि मुझे कीटो या कोई भी ओमैड या जो भी है, मैं ये बोलूँगी आप उसको स्टार्ट करना चाहते हो ना, प्लीज़ इन्वेस्ट इन सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम एन एक्सपर्ट. दैट इज़ द बेस्ट वे. आप उसको मॉनिटर कराइए. जैसे somebody comes to you, right? You're a nutritionist. So you say, okay, I want to start intermittent fasting. You have the knowledge to guide that person. You will monitor that person on a daily basis or a regular basis. And if something is not working out, you will say कि भाई ये नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि आपको ये सूट कर रहा है. तो आप एज एन एक्सपर्ट यू विल गाइड दैट पर्सन कि चलो ये नहीं है, कीटो सूट नहीं कर रहा है क्योंकि आपको कार्ब्स चाहिए, तो लेट्स डू समथिंग एल्स. ये एक तरीका है. बिकॉज सिटिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई कांट से कि एक पर्टिकुलर डाइट इज़ गुड. सो एवरी सिंगल पर्सन इज़ यूनिक. देखो सबका लाइफस्टाइल अलग है, सबके स्ट्रेस लेवल्स अलग हैं, सबका जॉब अलग है. तो हर एक इंसान को मैं यही बोलूँगी कि गाइडेंस जो है ना, आप यूनिक हो, आपको एक एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहिए. इतने सारे तुम पैसे खर्च करते हो ट्रैवलिंग में, फाइन डाइनिंग में, कपड़ों में, राइट, मटीरियलिस्टिक सब कुछ ठीक है, लेकिन ये है कि आपको फिटनेस में भी खर्च करना चाहिए. एंड यू हैव टू गेट इट मॉनिटर्ड अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस. आपके हिसाब से एक इंसान को जब वो डाइट स्टार्ट करता है जी, उससे पहले ब्लड टेस्ट कराना कितना इम्पोर्टेंट है? एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट है. कोई कितना नहीं, इम्पोर्टेंट, क्या जरूरत है? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके करंट जो मेटाबॉलिक मार्कर्स हैं वो कैसे हैं, आपकी बॉडी कैसी है, आपके वाइटल ऑर्गन्स कैसे हैं. वो बहुत एक ज़रूरी चीज़ है. उसके हिसाब से फिर आपको डाइट स्टार्ट करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वर टू गिव अ डाइट टू अ पर्सन, मैं बेसिक टेस्ट मांगती हूँ कि मुझे मालूम होना चाहिए कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैसा है.
व्हाट आर द बेसिक मार्कर्स दैट हैव टू बी केप्ट इन माइंड, मतलब वो कौन से ऐसे पर्टिकुलर मार्कर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए किसी भी तरीके की डाइट स्टार्ट करने से पहले? देखिए सबसे पहले जैसे अभी सबसे कॉमन क्या है, विटामिन डी B12 डेफिशिएंसी जी। है, बहुत ज़्यादा है। जी। हीमोग्लोबिन कैसा है, स्पेशली लेडीज़ के अंदर, जी। ठीक है। उसके बाद में आपके लिवर फंक्शन सारे आप अगर आप करवा सकते हो तो मैं सारे हार्ट अगर आपने करवाया है, बेसिक बेस्ट होता है एनुअल टेस्ट कराइए। बट ये जो मैंने आपको ब्लड मार्कर्स बताए दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट द बेसिक डाइट। उसके हिसाब से फिर कस्टमाइज होगी डाइट। कैसे इवैल्यूएट करते हैं कि किस चीज़ को किस तरीके से बैलेंस आउट करना है? सी अब क्या होता है कि अगर आप किसी और डाइटिशियन के पास जाएंगे, देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड राइट, दे विल गिव यू पुट यू ऑन सप्लीमेंट्स। Right. अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई आ गया, ठीक है, तो वो आपको ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स पे डाल देंगे। आई बिलीव इन गिविंग ओमेगा 3 नेचुरली। अगर इफ समबडी इज अ वेजिटेरियन, ठीक है, तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो विटामिन डी है, आई गिव देम फूड विच आर रिच इन विटामिन डी, राइट। आई टेल देम भाई 5 मिनट जाके प्लीज सन बेदिंग कर लो, 5 मिनट कर लो रोज का, एक रूटीन है। तो इस तरीके से यू कैन डू इट, यू कैन कस्टमाइज इट, बट आई लाइक टू डू इट इन अ नेचुरल वे। बट आपको नहीं लगता कि आज की डेट में स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट विटामिन D3, कितना भी आप डाइटरी इनटेक कर लो, क्योंकि D3 synthesizes in the body, right? Right, yes. Through different sources, different ways. Yes. तो is there still a way जहाँ से हम completely naturally अपने D3 levels को boost कर सकते हैं? See, अब सबको तो आप नहीं बोल सकते। Like I said, कोई इंसान अगर पूरा दिन ऑफिस में बैठता है और वो जा ही नहीं सकता, then you have to give them supplements. So like I said, see, every person is unique. And अगर मेरे पास आज 15-20 clients हैं तो हर एक इंसान यूनिक है, तो हर एक का डाइट प्लान भी डिफरेंट होगा। सो द रिक्वायरमेंट फॉर द सप्लीमेंट्स और विटामिन डी B12 एवरीथिंग इज डिफरेंट। अभी वेजिटेरियन है तो B12 कहाँ से लाएगा? इट्स चैलेंजिंग, राइट। यू हैव टू गिव देम फोर्टिफाइड फूड, और नहीं खाते हैं कई लोग, sources are less. yes, so then you have to give them some sort of supplements. as long as supplement की जरूरत ना पड़े अच्छा है। Yes. But अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो But supplementation is क्योंकि the देखिए right मैं way. आई बिलीव इन सस्टेनेबिलिटी। Right. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक बैलेंस मील खा रहे हैं, सस्टेनेबल खा रहे हैं, तो वो बेस्ट है, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि आप वो मेंटेन कर सकते हो। बट बहुत बार ऐसे होता है कि लोग नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल। सो देन देयर सप्लीमेंट, जस्ट द नेम, इट्स अ सप्लीमेंट। सो पीपल हु आर नॉट एबल टू डू इट, they supplement it. Protein you can take from your diet, but then people who are not able to do it, they take plant protein or whey protein. क्या वे प्रोटीन लेना गलत है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं यार ये पाउडर खा रहे हो, इससे हाँ, नुकसान तो हो जाएगा बॉडी को। वो तो देखिए अब ये वही बात हो गई, क्योंकि इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। यू एंड आई नो दैट टेकिंग वे क्या है, मिल्क डेयरी से निकलता है, राइट। तो आप मिल्क लीजिए या डेयरी प्रोडक्ट्स ले लीजिए, अगर आपको नहीं लेना है, देयर आर सो मेनी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, राइट। इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, इट इज ईजियर फॉर यू, यू विल गेट कंप्लीट अमीनो प्रोफाइल। अगर आप वेजिटेरियन है, देन यू हैव टू कंबाइन। सो ये है, इट्स नॉट बैड, बट आई वुड जस्ट से दैट ये जो एक मिथ चला है ना कि वे प्रोटीन इज बैड, देखिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप वे प्रोटीन जो ले रहे हो ना, वो कौन सा ब्रांड का है, रिप्यूटेड ब्रांड का है, कि कुछ भी ले रहे हो, ये भी तो मैटर करता है। ऋषि, बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स आर प्रमोटिंग अनहेल्दी फूड, एंड स्पेशली दीज अनहेल्दी फूड कॉम्बिनेशंस विच आर ऑल्सो पेड प्रमोशंस, पेड कोलैबोरेशंस। यार ये इंडस्ट्री काम किस तरीके से करती है, इस पे ना मैं सही तरीके से जानना, आई रियली वांट यू टू एक्सपोज दोज पीपल जो ये अनहेल्दी कॉम्बिनेशंस बनाते हैं और प्रमोट करते हैं, ब्रांड कोलैब्स करते हैं, जिससे दीज पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, जितना मैं समझ सकता हूँ। बट ये सिस्टम एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है? सो देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि फूड ब्लॉगर्स जो हैं, ये जो कैटेगरी है, ये इनके ऊपर देयर आर नो स्पेसिफिक इंडियन लॉज, ओके, देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट अप्लाई ऑन देम, ठीक है, दैट्स वन। दूसरा, जो फूड ब्लॉगर्स हैं उनके पास में कोई भी
कुछ भी, जैसे फिटनेस कोचेस के पास एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए, इन लोगों के पास में न्यूट्रिशन का कोई नॉलेज नहीं है एंड कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। किसी के पास भी एक मोबाइल फ़ोन है, वो व्लॉग्स बना सकता है, ठीक है, ये कैटेगरी है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द, आई एम नॉट सेइंग कि सारे फूड ब्लॉगर्स खराब है, बट देयर आर एनफ बैड एप्पल्स इन द कार्ट। तो ये लोग क्या करते हैं, इनको चाहिए सोशल मीडिया एंगेजमेंट। अब द मोस्ट कॉमन क्लासिक वे ऑफ गेटिंग वायरल इज दीज obnoxious फूड कॉम्बिनेशंस। सबसे घटिया जो मुझे आज तक लगा है वो ये है कि आप नींबू पानी में पान मसाला डाल रहे हो, आप आइसक्रीम में पान मसाला डाल रहे हो, एंड देन दे से बोलो एंड जुबान देन केसरी। 43 मिलियन व्यूज, 43 मिलियन व्यूज आए हैं। वो एक रील है, आप कोई भी डिस्गस्टिंग कॉम्बिनेशन देख लीजिए, उसके ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज क्यों आते हैं? बिकॉज इन लोगों को पता है कि हम जितना घटिया खाना प्रमोट करेंगे, अनहेल्दी, obnoxious, weird combination, वो वायरल होगा। बिकॉज पीपल लाइक टू हेट, दे आर डिस्गस्टेड, दे आर एंग्री, तो वो कमेंट सेक्शन भर देते हैं, वो शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स, कहते हैं कि देख देख कितना घटिया कॉम्बिनेशंस है, राइट? बट people don't realize this is exactly what the food blogger wants, and this is because this is exactly how the algorithm works, कि जो भी कंटेंट ज़्यादा देखा जा रहा है, एंगेज जिस पे आ रही एंगेजमेंट आ रही है, वो वायरल होगा, ठीक है? ये इनका प्रीमाइस है और ये यही करते हैं। तभी आपने वो देखे होंगे गुलाब के पकोड़े, डोसा, चॉकलेट डोसा, कितने गंदे गंदे को, नूडल्स डोसा, मंचूरियन डोसा, आइसक्रीम डोसा, और लेटेस्ट इज जो मुझे बहुत दुख हुआ, गाजर का हलवा डोसा। बट इसमें नुकसान क्या है यार? मतलब नुकसान ये है कि it's like two things that have, यार a lot of people try a lot of weird combinations in food, ठीक है? Even there was a time जब हम लोग पेप्सी पीते थे, कोक पीते थे, like all these sodas we used to drink, and we used to add ice cream, right? So it is also technically a weird combination. There's a very fine line between whether it is edible or not. अब मैं बताऊँ आपको, आप जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, आप उनको एग्स में डालिए, आप एनर्जी ड्रिंक्स को एग्स में डाल रहे हो। अब एज ए न्यूट्रिशनिस्ट यू विल अंडरस्टैंड इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल। एंड आई एम नॉट सेइंग कि सारे के सारे रील्स जो हैं वो खाने लायक हैं, मैं ये बोल रही हूँ खाने लायक नहीं है, फूड कॉम्बिनेशंस खाने लायक नहीं हो सकते हैं। लेकिन फूड ब्लॉगर्स का मैं बता रही हूँ कि स्ट्रैटेजी है कि हमें वायरल होना है। वायरल होने के लिए हम ये ऑब्नॉक्शियस कॉम्बिनेशन दिखाएंगे, लोग उसको एंगेज करेंगे, एल्गोरिथम पुश होगा, हमें फॉलोअर्स मिलेंगे, हमारा ब्रांडिंग ऊपर होगा। मुझे 50K मिल रहा है, 100K मिल रहा है, 200K मिल रहा है, उससे मुझे ब्रांड कोलैबोरेशंस आ रही हैं। अब ब्रांड कोलैबोरेशन आते हैं, ये लोग, इसीलिए मैं ऑडियंसेस को बोलना चाहती हूँ दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल कि ये जो फूड ब्लॉगर्स हैं ये इतने पॉपुलर हो रहे हैं। ब्रांड कोलैबोरेशंस आती हैं, अब रेस्टोरेंट्स के साथ जब टाई अप होता है उसमें भी ये लोग ऑब्नॉक्शियस कॉम्बिनेशंस या ऐसे अनहेल्दी दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 प्लेट चिकन है, उसके अंदर आप 300 ग्राम्स बटर डाल रहे हो कि मार्जरीन डाल रहे हो पता नहीं है, और उसके अंदर पूरा 1 to 2 लीटर्स ऑफ आप क्रीम डाल रहे हो। सो कोई भी वाइज इंसान होगा वो ये समझ जाएगा कि ये खाना तो अनहेल्दी है, बट ये लोग प्रमोट कर रहे हैं अगेन, क्योंकि रेस्टोरेंट को व्यूज़ चाहिए कि हमने तुम्हें पैसा दिया है, हमारे कितने लोगों ने देखा है। तो ऑब्नॉक्शियस कॉम्बिनेशंस, अनहेल्दी कॉम्बिनेशंस ही प्रमोट करते हैं। तो ये है, सो ऑडियंसेस नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें ऐसे रील्स नहीं देखने हैं, चाहे हमें जितना, मैं तो स्क्रॉल अप कर देती हूँ, आई जस्ट कम्प्लीटली स्क्रॉल अप, या फिर आई गो अहेड एंड रीमिक्स, आई बैश देम, देन दे गिव मी कॉपीराइट स्ट्राइक्स। मेरे पास ईमेल है फूड ब्लॉगर के कि आप, मेरा ये पेड कोलैबोरेशन था एंड यू वर टॉकिंग नेगेटिव अबाउट द फूड, दैट्स व्हाई आई गिव यू द कॉपीराइट स्ट्राइक। ये ईमेल है मेरे पास में, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। स्ट्रैटेजी है, मतलब इट्स और एक और मैं कंप्लीटली आपको पार्ट ऑफ द बताती हूँ ऑडियंसेस को, आई वांट टू टेल देयर इज अ, एंड दिस इज इन द टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल जिस पे मैंने वर्क किया है। द फूड ब्लॉगर, he was an RJ in Dubai, he quit his job, he wanted to pursue acting in India. Okay, what did he do? His friend suggested, यार तेरे को फेमस होना है, तेरे को एक्टिंग ऑफर चाहिए, तो एक काम कर, तू फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट कर, घटिया से घटिया कॉम्बिनेशन तू प्रमोट कर। उसने रील्स डालनी स्टार्ट की ऑब्नॉक्शियस कॉम्बिनेशंस के, वो वायरल हुआ, उसको मिलियंस में व्यूज़ आए हैं,
and he landed up with 5 to 7 acting offers. Shortcut to success, to stardom. कहाँ वो इंसान ऑडिशंस दे रहा होता, लाइनों में खड़ा होता, फिर भी उसका चांस नहीं लगता है. कहाँ पे वो वायरल हो गया आप लोगों की वजह से, उसको तो करियर सेट हो गया. दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. There's one another food blogger who clearly stated कि हाँ मैंने दाबेली में आइसक्रीम डाल के उसको डीप फ्राई किया, वो वीडियो इतना वायरल हुआ, मुझे बाहर के कंट्री से कॉल आया कि भैया तुमने कैसे बनाया, हमको भी बताओ. इमेजिन. तो ये हो रहा है. क्या आपको लगता है ये लोग जो दिखाते हैं वो खुद खाते भी होंगे? इट इज जस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी टू जस्ट गेट व्यूज. सी इट इज ओनली. देखो मैं आपको एक बताती हूँ बात, आप मुझे बताइए कि लेट्स टॉक अबाउट नींबू पानी जिसमें पान मसाला डाला. 43 मिलियन व्यूज आए हैं. आप मुझे बोल सकते हो कि एक भी इंसान ने ट्राई नहीं किया होगा वो? वॉट इज द प्रोबेबिलिटी? आई सिटिंग हियर, आई एम टेलिंग यू, किसी ना किसी ने तो ट्राई किया होगा कि यार करके तो देखते हैं. सो व्हाट आर यू प्रमोटिंग? व्हाट एग्जैक्टली आर यू प्रमोटिंग? मैंने भी देखी है वो रील न्यूज़ में. देयर इज अ वेरी फेमस फूड जॉइंट इन दिल्ली, डैश चिकन, सबको पता है. उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो तंदूरी चिकन बनाएंगे, उसमें 100 to 200 ग्राम्स वो आ जाता है बटर, और लाइन लगी हुई है. रील्स में मैंने देखा है, लोग लाइन में खड़े हैं क्योंकि आप ऐसा खाना प्रमोट कर रहे हो. और क्या वाह भाई वाह कितना बटर डाल रहे हैं, क्या बात है, मज़ा ही आ गया. लोग समझते हैं कि हाँ एक्सेस ऑफ बटर, दिस इज़ वेरी टेस्टी. व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज कि लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्प्लीकेशंस क्या है. तो आपको ये भी नहीं पता कि वो बटर है कि मार्जरीन है कि डालडा है, क्या है वो. सो ऑडियंसेस नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या दिखाया जा रहा है, क्या प्रमोट किया जा रहा है, उसको कंज्यूम करना है कि नहीं करना है. देयर नीड टू बी रूल्स एंड रेगुलेशंस आल्सो. आपने बहुत सारे पॉपुलर रेस्टोरेंट्स और किचन्स का भी भांडा फोड़ा. I'll use this word bhana foda because you exposed them. What was the most shocking and disturbing thing that you have personally seen inside a food joint or a restaurant? देखिए मैंने भांडा फोड़ा है क्योंकि it was the need of the hour. और अब मैं अगर आपको मोस्ट डिस्कस्टिंग या मोस्ट शॉकिंग बताऊं वो ये है, जनरली लोग ये सोचते हैं कि अगर हम स्ट्रीट फूड खा रहे हैं या किसी ढाबा या छोटे मोटे रेस्टोरेंट पर जाके खाना खा रहे हैं तो वो ही अनहेल्दी खाना खिलाते हैं. बट जो फूड सेफ्टी रिपोर्ट्स मैंने शेयर किए हैं, मैंने वीडियो शेयर किए हैं, फोटोग्राफ शेयर किए हैं प्रूफ के साथ, कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वहाँ पर रोडेंट इन्फेस्टेड किचन्स हैं, कॉकरोचेस हैं, वेज नॉन वेज एक साथ रखा हुआ है, फ्रोजन ग्रेवीज इज अलाउड बाय FSSAI. बट किस कंडीशंस में आप रख रहे हो? ये फैंसी रेस्टोरेंट्स की बात कर रही हूँ मैं. और कुछ रेस्टोरेंट, ध्रुव मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट थे हैदराबाद में, मुझे 2 साल हो गए हैं, मुझे उनका इडली डोसा इतना पसंद था, मैं जाऊँगी ही नहीं वहाँ पे, मैं जाऊँगी ही नहीं. वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि I used to trust that brand with my children. मेरे गेस्ट आए थे अब्रॉड से, मैंने उनको ये बोला था हम कहीं नहीं खाना खाने जाएंगे, हम इस रेस्टोरेंट में जाएंगे क्योंकि ये ट्रस्टेड है, फेमस है एंड मैं यहीं खाती हूँ. और वहाँ पे मैं लेके गई हूँ उनको, और थोड़े महीनों बाद मुझे पता लगा उस पर्टिकुलर ब्रांच का ही कि यहाँ पे किचन में कितने सारे वायलेशंस निकले. इसीलिए मैं वीडियोस दिखाती हूँ, इसीलिए मैं फ़ोटोग्राफ्स दिखाती हूँ, ताकि आपको पता चले कि आप जब रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं आप सबसे पहले क्या देखते हो. यार बड़ा अच्छा एम्बियंस है, लोग भी बैठे हुए हैं, जेंट्री है ना, और फ्रेंड से भी सुन के आते हो कि यार यहाँ का खाना बड़ा टेस्टी है, एम्बियंस, कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी है. बट आपको नहीं पता है किचन का सच क्या है, आपको नहीं मालूम है. तो एक के बाद एक मैं शॉकिंग फूड सेफ्टी अपडेट शेयर करती हूँ ताकि लोगों को समझ में आए कि जो आप देख रहे हो ना बाहर बैठ के, वो खाना कहाँ से आ रहा है. आप एक बार देख लोगे आपका खाना आने का मन नहीं करेगा. इसीलिए मेरा जो हैंडल है उसका एसेंस ध्रुव यही है कि मैक्सिमम मील्स एट होम. और अगर आपको कहीं बाहर खाना है तो आप बहुत
कम खाइए और बहुत ध्यान से खाइए, वरना आपको घर का खाना ही खाना चाहिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले ना एक वर्ड यूज़ किया, मार्जरीन, and you have focused on margarine so many times that I really want to know, and for the audience also, and for the people who don't know, margarine होता क्या है? कि हाँ, What are the side effects and the dangers it has for your child's growth and development and even the adults? या सो मार्जरीन जो होता है तो एनिमल फैट से होता है, इंडिया में तो नहीं बनता है, तो वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल होगा, हाई इन फैट होता है, राइट। सो सैचुरेटेड फैट बहुत हाई कंटेंट होता है। अब जब आप इसको खाते हैं, स्पेशली अगर आप रेगुलरली खा रहे हो, है ना, तो उसमें क्या होता है, देयर सो मेनी हेल्थ इम्प्लीकेशंस। इन्फ्लामेशन होगा बॉडी में, आपको गट इश्यूज हो सकते हैं, राइट। यू विल गेट सेवरल काइंड्स ऑफ हार्ट इश्यूज, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, उसके अलावा आपका लिवर डैमेज हो सकता है। तो सो दीज आर हेल्थ इम्प्लीकेशंस। अब क्योंकि लोग बाहर इतना खाना खा रहे हैं, जब आप रिपीटेडली खाओगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपका, स्ट्रेसफुल लाइफ है आपका, आपको बाहर खाने की आदत है, वो लोग मार्जरीन डाल रहे हैं क्योंकि सस्ता होता है, तो आपको ये सारे हेल्थ इम्प्लीकेशंस होंगे। और कहते हैं ना कि जो माँ बाप खा रहे हैं, जो फैमिली में खा रहे हैं, वही बच्चे खा रहे हैं, तो बच्चों पे भी वही होगा। बच्चा, चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन्स, दे आर इवन मोर ससेप्टेबल, राइट। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और मैं फिर से बोलूँगी कि मेरे पास वीडियोज़ हैं, मैंने पोस्ट किए हैं कि फैंसी रेस्टोरेंट्स में भी जब आप महंगी डिशेस ऑर्डर करते हैं, उसमें वो बटर जो दिखाते हैं वो एक्चुअली मार्जरीन पकड़ा गया है कि बटर बोल के वो डाल रहे हैं, बट वो एक्चुअली मार्जरीन है। यार व्हाई इज मार्जरीन सो एडिक्टिव? मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े दैट मार्जरीन का जो कंजम्पशन है वो बढ़ा है बिकॉज इट टेस्ट्स अ लिटिल डिफरेंट, इट्स मोर एडिक्टिव देन बटर। आई वुडंट से इट इज़ एडिक्टिव। देखो, जो ट्राइफेक्टा होता है, अपन को मालूम है कि चीज़ें किस चीज़ से टेस्टी बनती हैं। या तो आप उसमें फैट डाल दीजिए, या आप उसके अंदर शुगर डाल दीजिए, आप उसके अंदर सॉल्ट डाल दीजिए। तो आप कोई भी चीज़ है, मार्जिन एज इट इज डेंजरस, राइट। अब अगर आपको एक एक्वायर टेस्ट हो गया, आपको टेस्टी लग रहा है, तो फिर आप उसी को ही खाओगे, राइट। या देयर इज आल्सो ग्रोइंग कंसर्न। अभी मैं कल देख रहा था, इट्स लाइक सो एक्साइटिंग फॉर पीपल टू वॉच। आयोडीन लेके जाओ रेस्टोरेंट में पनीर मंगाओ और उसको बीच में से काटो और उस पे आयोडीन डालो और रेस्टोरेंट वाले को भैया ये क्या खिलाया? व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? व्हाट इज ये फेक पनीर का क्या चल रहा है? मैं इसकी थोड़ी ना गहराइयों में जाना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ दैट क्या आयोडीन डाल के रियलिटी चेक कराया जा सकता है एक रेस्टोरेंट वाले को कि तुम्हारा पनीर नकली है? देखिए, मैं बताती हूँ कि FSSAI has declared that the most adulterated food is पनीर। ठीक है, ये आ गया है ना? ठीक है। अब हम बात करते हैं आयोडीन टेस्ट की। तो मेरे पे भी ये क्वेश्चन आया है कि आपने क्यों नहीं किया आयोडीन टेस्ट? आपको भी एक रील डालनी चाहिए। भाई, जिसके पास में न्यूट्रिशन का बैकग्राउंड है, जिसको साइंस मालूम है, उसको पता है कि अगर आपको फेक पनीर टेस्ट करना है और आपको चलो आयोडीन टिंचर से ही करना है, आपको उसको रॉ पनीर पे करना चाहिए। आप कुक पनीर पे कर रहे हो, ठीक। अब जो लेटेस्ट अभी जो रील चल रहा है कि जो हमारे सुपरस्टार हैं, उनकी वाइफ के रेस्टोरेंट के ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है जी। तो बात यह है कि जब आप कुक्ड पनीर लेते हैं, अब देखिए कुक्ड पनीर है, उसके ऊपर आप देखिए कोई भी आप बर्गर लीजिए, पैटी लीजिए, रैप लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, चाहे आप मंचूरियन ले रहे हो, व्हाटएवर, राइट। उसके ऊपर लेयर होती है, आप उसके ऊपर व्हीट का लेयर डाल सकते हो, कॉर्नफ्लावर का डाल सकते हो, बेसन का डाल सकते हो। इन सब चीज़ों के अंदर स्टार्च होता है, राइट। तो उसके बाद में आपने इसको कोट किया, फिर आप चाहे जो मर्जी कुकिंग मेथड यूज़ कर लीजिए, आप इसको सौते करिए, आप इसको ग्रिल करिए, आप इसको डीप फ्राई करिए। जो स्टार्च होता है ना, इट विल पर्कोलेट, इट विल गो डीप इनटू द पनीर, होगा ही होगा। क्योंकि हमारा इंडियन स्टाइल ऑफ कुकिंग भी क्या होता है, हम काफ़ी देर तक हम चीज़ें कुक करते हैं, राइट। तो मैं ये बोलूँगी कि आयोडीन टिंचर कुड बी यूज्ड ऑन रॉ पनीर। इट इज़ जस्ट एन इंडिकेशन
कि अगर उस फेक पनीर के अंदर आयोडीन स्टार्च डाला है तो आपको पता चलेगा, बट कुक्ड पनीर में क्योंकि आपने उसको लेयर किया है, कोट किया है, आपको नहीं पता कि जब पनीर को मैरिनेट करके रखा गया है, कौन से मसाले यूज़ किए गए हैं, उनमें भी स्टार्च हो सकता है। तो जब आप कुक पनीर को कट करते हो, फिर आप उसको बॉइल्ड वाटर में या वार्म वाटर में क्लीन करोगे, स्टार्च हो सकता है उसके अंदर, राइट। एंड दैट्स व्हाई देयर सो मेनी यूट्यूबर्स, देयर सो मेनी इंस्टाग्रामर्स जिनको लीगल नोटिसेस आए हैं ब्रांड से। और अगर आप वो सारे रील्स, वायरल रील्स देखने जाओगे, आपको ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर के हैंडल पे वो रील नहीं मिलेगी क्योंकि वो डिलीट हो चुकी हैं काफ़ी सारी रील्स। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग कि आप आयोडीन टिंचर, अच्छा कोई भी आयोडीन टिंचर लेके चला हुआ है, बस पनीर उठाया, पकोड़ा उठा रहे हैं, बर्गर पैटी उठा रहे हैं, रैप उठा रहे हैं, उसको वॉश कर रहे हैं, और इट्स नॉट यू कांट से कि ये फेक पनीर है। कंटेंट का खेल है सारा का सारा, right? सारा सब व्यूज का है कमाल, सबको व्यूज चाहिए। 10 मिलियन व्यूज आ गए, 5 मिलियन व्यूज आ गए, मेरे को तो फॉलोअर्स मिल गए ना, मैंने वो रील डिलीट कर दिया। ये नहीं सोचते ना लोग नहीं सोचते। मैं ओपन चैलेंज दे रही हूँ, आप वो सारे रील जाके देखिए, आपको जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है उसके पोस्ट पे नहीं, उसके हैंडल पे नहीं मिलेगी। अभी एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़े ब्रांड ने केस कर रखा है कि आपने हमारे पनीर को फेक बोला है, आयोडीन टेस्ट करवाया आपने, ये वीडियो हटाइए आप। चल रहा है केस, इट्स देयर इन द न्यूज़पेपर्स। लोगों को ये नहीं पता, वो तो रील देखते हैं ना, स्क्रॉल करते रहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ब्रांड कोलैबोरेशन और ब्रांड प्रमोशन ऐड हो जाती है कि इस पनीर को गलत बताओ और इस पनीर को सही बताओ, तो सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अरे यार, इट्स लाइक आप टॉकिंग टू यू इज लाइक evaluating and understanding more about certain things which make sense, but लोगों के दिमाग में वो उस चीज का सेंस नहीं बनता because they are blinded, just because उनको entertainment नजर आ रहा है, उनको वो किक मिल रही है, वो एड्रेनलिन रश मिल रहा है, एक क्रिटिसिज्म देख के, एक चीज के बारे में गलत सुन के, और किसी फेमस इंसान के, फेमस रेस्टोरेंट के, फेमस ब्रांड के बारे में गलत सुन के मजा आ रहा है। हाँ, अच्छा, और एक और बात है ध्रुव की, आप ये देखिए फेक पनीर आजकल ट्रेंडिंग क्यों है, क्योंकि सब बना रहे हैं। जब आप रिपीटेडली एक इंसान को बताओगे ना कि फेक पनीर, आयोडीन टिंचर टेस्ट करना, आयोडीन टिंचर टेस्ट करके फेक पनीर का पता चलता है, और सब लोग कर रहे हैं, तो इंसान के दिमाग में ये बैठ जाता है, वही सच मानता है इसको। अरे इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो ये सच ही होगा। यार कहीं ना पनीर की गलती है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि पनीर फेमस इतनी है ना, इट इज इन एवरी हाउसहोल्ड। मतलब इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन एंड यू बिलीव इन ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज, यू विल हैव पनीर। करेक्ट। आज घर में खुशी का माहौल है, पनीर खा लेते हैं। आई नो। आज कुछ समझ नहीं आ रहा खाने के लिए, पनीर खा लेते हैं। So I think सारी गलती पनीर की है, बिल्कुल बोल दीजिए। In fact, yeah. And as you also said that FSSAI ने खुद भी बोला है कि सबसे ज्यादा adulterated प्रोडक्ट भी पनीर ही है। Yes. Right. तो I think लोगों को गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए just because an influencer is saying something। पहले उसके पीछे की साइंस समझो, उसके पीछे का लॉजिक समझो, एंड तब जज करो कि क्या चीज कैसे है और क्या चीज कैसे नहीं है। Correct. एक और चीज मेरे दिमाग से आई पनीर की बात सोचते क्लाउड किचन। ओह माय गॉड, यार आजकल क्लाउड किचन बहुत ट्रेंड में है, बहुत ट्रेंड में है। हर ब्रांड ने अपने क्लाउड किचन्स भी बना लिए हैं। मतलब दे हैव बिग रेस्टोरेंट्स, बट जस्ट टू रीच पीपल इन टाइम एंड हैव देयर प्रोडक्ट इन अवेलेबिलिटी, अ लॉट ऑफ big brands have also started cloud kitchens। Yes. और आपकी वीडियोस में क्लाउड किचन के बारे में मैंने बहुत कुछ ऐसा सुना कि क्लाउड किचन ऐसे होते हैं, यहाँ से ऑर्डर नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ XYZ reasons। Shed some light. What is the real condition of cloud kitchens in India? देखिए, पहले तो क्लाउड किचन्स का एग्जिस्टेंस इसलिए आया है ऑन पेपर कि बड़े जो ब्रांड्स हैं सब लोग उनका खाना खाना चाहते हैं जी। अब जो ओरिजिनल आउटलेट है वो आप
डिस्टेंस वाइज बहुत दूर है, तो उन्होंने क्लाउड किचन्स को दे दिया है कि हाँ जी, आपके घर के आसपास से क्लाउड किचन से हमारी क्वालिटी का, टेस्ट का वैसा खाना आपको मिलेगा। ठीक है। दूसरा ये है कि पीपल शुड नो दैट ऑल दिस क्लाउड किचन्स जो है दे शुड बी FSSAI अप्रूव्ड, उनके पास में लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा। ठीक है। तो एवरी क्लाउड किचन हैज टू बी FSSAI अप्रूव्ड, लाइसेंस होता है उनके पास में। ये पेपर पे है। ठीक है। और जब आप ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर से ऑर्डर करते हो तो उसमें वो लोग बताते भी हैं कि ये क्लाउड किचन है, बट सच्चाई ये है, मैं आपको बताती हूँ कि किसी को नहीं पता है कि उनका हाइजीन क्या है, वो क्या फूड सेफ्टी वायलेशंस हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी किसी भी ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर के उस पे जाएंगे ऐप पे, एक क्लाउड किचन जो है वो देयर इज नो स्पेसिफिक नंबर कि आप ओनली 10 ब्रांड्स के खाना के बना के डिलीवर कर सकते हो। आई हैव सीन क्लाउड किचन जहाँ पे 17, 20 ब्रांड्स का खाना आप डिलीवर कर रहे हो। What are the safety protocols there's these cloud kitchens operate on? किसी को नहीं पता है, राइट? और मैं आपको एक शॉकिंग बात बताती हूँ, ये जो क्लाउड किचन्स होते हैं इनके जो लाइसेंस होते हैं, किसी ने आज तक चेक किया है कि ये जो लाइसेंस है ये वैलिड है कि एक्सपायर्ड है? ऐसा भी होता है? मतलब is it like people have a license and they don't renew it? They don't renew it or they don't have a license. They put on fake number on the online delivery partner. मैंने देखा है ध्रुव कि licenses are expired, or if you put in the 14-digit unique license number, okay, and you do a search, it says it does not exist or it's expired. People don't know this. आप बड़े आराम से जी खाना ऑर्डर कर रहे हैं क्लाउड किचन से कि हमें टेस्टी और अच्छे ब्रांड का खाना मिल रहा है। आपके हिसाब से जो भी इंसान एक पर्टिकुलर क्लाउड किचन से या एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से खाना मंगाता है, शुड दे डू अ वेरिफिकेशन चेक ऑन द FSSAI लाइसेंस टू? Absolutely, and it is easily available. All you need is a 14-digit license number. You go to FSSAI website. आप सिंपल गूगल पे जाइए एंड से चेक FSSAI लाइसेंस नंबर। इससे क्या डिफरेंस होगा? इससे डिफरेंस होगा, देखिए जो FSSAI लाइसेंस होता है, अब मान लीजिए कोई भी रेस्टोरेंट है या क्लाउड किचन है, उसको इट्स मैंडेटरी कि उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। इट इंश्योर्स दैट द फूड इज सेफ, राइट, फॉर द कंज्यूमर्स। सारे गाइडलाइंस एडहेयर कर रहे हैं वो लोग। सो एटलीस्ट अगर कोई रेस्टोरेंट के पास लाइसेंस ही नहीं है, मतलब वो तो अपनी मनमानी कर रहा है, वो कैसे भी आपको खाना खिलाएगा। ऋषि, आपने न्यूट्रिशन लॉज पढ़े हैं जी। कैन यू टेल अस व्हाट आर द बिगेस्ट लूप होल्स ऑफ FSSAI रेगुलेशंस इन इंडिया टुडे? देखिए FSSAI का लूप होल बहुत सारे हैं। सबसे पहला ये है कि इट इज़ वेरी इजी टू टेक ऑन पेपर वर्क करके आपने लाइसेंस ले लिया, आप ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, बट उसके बाद में इंस्पेक्शंस कहाँ हो रही हैं? सारे स्टेट के जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स हैं, देयर आर वेरी फ्यू डिपार्टमेंट्स हु आर एक्चुअली कंडक्टिंग रेगुलर इंस्पेक्शंस, राइट? इंस्पेक्शंस आप कभी कभी कंडक्ट करते हो, उसके बाद में अगर वायलेशंस आए तो आपने फाइन लगाया। जैसे मैं अगर हैदराबाद के एक रेस्टोरेंट की बात करूं, उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ, 3 महीने के बाद में इट इज़ अगेन ऑपरेशनल। 3 महीने के बाद ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में न्यूज़पेपर में आया है कि शवरमा खाकर 1 पुलिस इंस्पेक्टर एंड उनके जो कांस्टेबल हैं, जो भी जूनियर स्टाफ है, दे बोथ फेल सिक। इट्स देयर इन द न्यूज़पेपर, और आज भी वो रेस्टोरेंट चल रहा है। सो लूप होल्स आर इंस्पेक्शंस। आप पहले तो आप लाइसेंस दे देते हो, फिर आप इंस्पेक्शंस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उनका फॉलोअप कहाँ है? ये बहुत बड़े लूप होल्स हैं। और इतने सारे आप FBOs को, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को आप लाइसेंस तो दे रहे हो, बट कहाँ है सिस्टम कि आप वो जो FBOs हैं वो सेफ खाना खिला रहे हैं, हेल्दी खाना खिला रहे हैं? आपके हिसाब से जी, ऐसी कौन सी गाइडलाइंस हैं फूड सेफ्टी की जिनका सबसे ज़्यादा वायलेशन होता है, जो आपको लगता है कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स फॉर द पीपल टू नो अबाउट? हार्ड टू चूज। सबसे बड़ा वायलेशन जो होता है वो ये है कि
आपको पता है, आपने लाइसेंस लिया है, आपको रूल्स रेगुलेशन पता है, आप किचन को इतना गंदा कैसे रख सकते हैं? इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, because you know you will get away with it. There are no inspections in place. So I am surprised and amazed कि ये जो fancy restaurants भी हैं, they just get the license and then they just like, okay, हम कैसे भी kitchen को operate करेंगे. That is the most disgusting and shocking part of it. You know what the rules and regulations are, but you still continuously आप violations करते जा रहे हैं. Another shocking very very shocking thing is FSSAI rules are very clear that there should be no marketing, advertisement and sales of junk food within the school premises. उनके जो ईटरी है, कैंटीन बोल लीजिए, कोई भी शॉप्स हैं, वहाँ पे जंक फूड का आप कुछ भी नहीं कर सकते. इनफैक्ट अनदर रूल सेज कि जो भी स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, उसके आसपास के 50 मीटर्स के अंदर कोई भी ऐसे जंक प्रोसेस फूड के शॉप्स वगैरह नहीं होने चाहिए, सेल भी नहीं होना चाहिए. बट इट इज रैम्पेंट इन इंडिया. दैट्स वेरी वेरी शॉकिंग. इमेजिन वी आर प्लेइंग विद चिल्ड्रंस हेल्थ, द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री. और सिर्फ कैंटीन्स या फिर मेस या फिर इस तरीके के फास्ट फूड जॉइंट्स ही नहीं, इवन street vendors are also there who are selling yes food items that are very 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 harmful for the kids development also. Absolutely. See, यहाँ पर अगर हम kids development की बात कर रहे हैं, बच्चों की mental and physical health, so sugar 25 grams 2 years to 18 years को 25 grams का limit है as per the अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन. बट आप कोई भी चॉकलेट, कुकी, बिस्किट उठा लीजिए, आप पैकेज ड्रिंक्स उठा लीजिए, आप कोल्ड ड्रिंक्स उठा लीजिए, दे एक्सीड 25 grams का लिमिट, राइट? एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट शुगर नाउ. लेट्स टॉक अबाउट आर्टिफिशियल कलर्स, राइट? टेट्राजीन, ऑल दिस रेड 40, brilliant blue, all of these, they have so many side effects on the mental and the physical health of children. Then talk about preservatives. कितने सारे side effects हैं उसके. So it's not only about sugar, it's not about calories. आप अपने बच्चों को खिला क्यों रहे हो और आप क्यों देते हो? Right. क्योंकि ये जो processed food है, packaged food है, it is readily available, it is cheap to buy, it's tasty, heavily advertised by so many influencers or celebrities. और ऐसे कौन से FSSAI के गाइडलाइंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे जिसको गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा हो? और जो है FSSAI के जो गाइडलाइंस हैं, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमने रेस्टोरेंट किचन्स की बात की है, राइट? इसके अलावा सी अब FSSAI का रूल है कि जो आप ऑयल यूज कर रहे हैं, कोई भी वेंडर है, चाहे इट डज नॉट मैटर वेदर इट्स अ फैंसी रेस्टोरेंट और अ स्ट्रीट फूड वेंडर, ऑयल का TPM, टोटल पोलर कंपाउंड, शुड बी 25 एंड लेस. ओके. इन अदर वर्ड्स कि कोई भी ऑयल है, आप उसको मैक्सिमम 3 बार यूज कर सकते हो. बट क्या ऐसा होता है? नहीं होता है. एंड अगेन द मोमेंट यू रीहीट, रीयूज द ऑयल, रैंसिड होता जाता है, टॉक्सिक होता जाता है. फिर वही है, इन्फ्लेमेशन होगा, गट इश्यूज होंगे, लिवर डैमेज हो रहा है, इनफैक्ट कैंसरस, इट इज कैंसरस. सो दैट्स अ वेरी वेरी बिग वायलेशन. बट लोगों का टेस्ट उधर से ही आता है. ऋषि, यू आर इन्वॉल्वड इन दिस बहुत ज़्यादा गहराई तक, यू आर इन्वॉल्वड इन दिस वेरी डीपली. दिस इज अ वेरी हार्ड क्वेश्चन टू आस्क, बट क्या इंडिया में लाइसेंसिंग सिर्फ पेपर वर्क है या रियल टाइम कुछ एक्चुअल में इन्फोर्समेंट भी होती है, लाइसेंसिंग में चेक्स भी होते हैं, इंस्पेक्शंस भी होती हैं, या बस कागज की कार्रवाई है, लाइसेंस लिया और काम खत्म? See, I will say कि there are certain
states and their food safety department who are doing a brilliant job. So overall, if you say, it's a very sad situation कि आपको लाइसेंस मिल गया, आप जो मर्जी आए करें. अब जैसे कितने सारे स्टेट के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर वो इंस्पेक्शंस कर भी रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है. So for example, if I talk about Telangana, brilliant job they're doing. Even the GHMC is doing, every day you will see their post on X. और वो ब्रांड नेम्स, रेस्टोरेंट नेम्स लेते हैं. तमिलनाडु इज डूइंग सुपर्ब जॉब, उनका इंस्टाग्राम हैंडल है. फूड सेफ्टी असम इज डूइंग अ गुड जॉब, एज इन एटलीस्ट उनके अपडेट्स दिखते हैं. बॉम्बे FDA, इफ आई टॉक अबाउट लास्ट इंस्पेक्शन जो कि मीडिया कवरेज आया था, इट्स अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर ऑल द मुंबई पीपल. 63 restaurants were inspected. 61 were found to be violating food safety norms. ये न्यूज़पेपर में है. और कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता. उन्होंने नाम ही नहीं लिया है. Goa FDA started conducting inspections. If you look at some of the videos, horrible. Licenses cancel हो रहे हैं, improvement notices भेजे जा रहे हैं. Where are the names though? As a consumer, I need to know, जब आप inspection conduct कर रहे हो, पहले तो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पहले तो वही है. अगर आप कर रहे हो, आपने फूड सेफ्टी वायलेशन ढूंढे, वेयर आर द नेम्स ऑफ दोज रेस्टोरेंट्स, दोज ईटरीज, ताकि मैं एज अ कंज्यूमर वहां ना जाऊं. गलती किसकी है? गलती अथॉरिटीज की है. डेफिनेटली देयर हैज टू बी अ स्ट्रक्चर्ड वे, कंसिस्टेंसी के साथ में आपको लोगों को बताना चाहिए, आपको इंस्पेक्शंस करने चाहिए ऑन एट अ पीरियोडिक बेसिस. आपको लोगों को इन्फॉर्म करके रखना चाहिए. यू मस्ट नेम एंड शेम सच ईटरीज, अदरवाइज हाउ विल दे लर्न देयर लेसन. देन इट इज़ ऑल्सो, लोगों की भी बात कर लेती हूँ. मैंने इतने सारे रील्स पोस्ट किए हैं ब्रांड्स के ऊपर, फिर भी मैं जाकर मॉल्स में जाकर देख रही हूँ, रेस्टोरेंट्स के बाहर खड़े होकर देख रही हूँ, लोग खाना खा रहे हैं, वहाँ पे खा रहे हैं लोग खाना, कि हमें कुछ नहीं होगा. आई थिंक लोग ना कहीं वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि वहाँ पे उसका पेट खराब होता, मैंने कहा मेरे को तो कुछ नहीं होगा. आई थिंक this is a bigger problem. This is very people think कि अगर कोई और बीमार नहीं हुआ या कोई और बीमार हो गया तो वो कहते हैं उसका पेट खराब है, वीक है, मेरा गट बहुत स्ट्रांग है, बहुत वीक है. he has this certain problem of not able to digest something properly. मेरा तो पाचन तंत्र ऐसा है कि मैं सब कुछ पचा लेता हूँ, मैं पचा लूंगा, मेरे को कुछ नहीं होता. हाँ. एंड यहाँ पे ना कहीं लोग ये भूल जाते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ हेल्थ कंडीशंस जो होती हैं, स्पेशली अनहेल्दी जंक फूड और यही स्पॉइल्ड फूड खाने की वजह से. आई स्पेशली वांट टू टॉक अबाउट गायनेकोलॉजिकल हेल्थ एंड मेंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ व्हेन इट कम्स टू जंक फूड. ऋषि, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एक इंसान को अगर वो इस तरीके का जंक गंदा खाना खाता है? देखिए, अब हम अगर बेसिक से स्टार्ट करें, सो आई विल से मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सेडेंटरी लाइफस्टाइल, राइट? सेडेंटरी लाइफस्टाइल विद नो एक्सरसाइज, नो एक्टिविटी. उसके बाद आप बाहर जाके खाना खाते हैं. इट स्टार्ट्स विद कैलोरी सरप्लस. आप अपने बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा कैलोरीज दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका ले मैन लैंग्वेज में अगर बोलो, मोटापा बढ़ता है, ओबेसिटी. अब अगर ओबेसिटी आपका बढ़ा, लेट्स टॉक अबाउट योर बेली फैट, जिसको हम विसरल फैट बोलते हैं. इट्स अ मेटाबॉलिक एक्टिव टिश्यू एंड इट, राइट, और उससे सारी बीमारियां स्टार्ट होती हैं. इट विल स्टार्ट विद इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी. आपका गट डिसफंक्शन होगा, एंड गट अगर डिसफंक्शन हुआ, उस रिलेटेड आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होगा. यू विल गेट टाइप 2 डायबिटीज, राइट? यू विल गेट एंड हार्ट प्रॉब्लम्स, PCOD, थायराइड, लिवर, endless. And it is related to your mental health also. So hormone disruption तो होगा ही, और उससे फिर आपको series of diseases start होंगी. A lot of people even relate erectile dysfunction to overconsumption of junk food. Absolutely.
Same goes. See, anatomy and physiology mostly is the same, except for our sexual organs, right? उसके अलावा तो आपको विसरल फैट आया तो दोनों के अंदर प्रॉब्लम है. So it is all related to your eating, sedentary lifestyle and eating. See, all the experts, एम्स ने बोल दिया, अपोलो ने बोल दिया, ICMR ने बोल दिया, सब बोल रहे हैं कि आपका जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, इट इज sedentary lifestyle and poor eating habits. And they can be reversed. Absolutely. यार इतना थोड़ा अवेयरनेस क्यों है इन सब चीज़ों के बारे में? क्या दिक्कत आ रही है? Why are these issues not being, talked about? Are there certain food influencers, brands, big restaurants, or is there an entire ecosystem जो इस तरीके के जो लोग आवाज उठाते हैं इन चीज़ों के लिए, फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी एंड ऑल दोज थिंग्स, इनको दबाने के लिए क्या कोई ऐसी कम्युनिटी है जो इनको दबाना चाहती है सो दैट अवेयरनेस ना हो? ऑब्वियसली भाई, आपका अगर किसी का रेस्टोरेंट है और आपका फूड सेफ्टी वायलेशन है, आप कोई भी इटरी चला रहे हो, रेस्टोरेंट चला रहे हो, राइट? आपका काम क्या है? आपका एक ट्रांजैक्शन है कंज्यूमर के साथ में, कोई इमोशनल बॉन्ड तो है नहीं आपका, ठीक है? आपका एक ट्रांजैक्शन है कि मैं आपको आई विल गिव यू फूड, आई विल गिव यू गुड सर्विस एंड इन ल्यू ऑफ दैट यू विल गिव मी मनी, राइट? वो उनका यही गोल है. इट्स अ बिजनेस, राइट? सो व्हेन यू हैव फूड सेफ्टी वायलेशंस एंड समबडी टॉक्स अगेंस्ट इट, यू विल नॉट लाइक इट. कभी किसी ने आपको पैसे ऑफर करे या थ्रेट करा है? पैसे तो बहुत ऑफर हुए हैं चुप रहने के लिए कि रील डिलीट करो, आप रील डिलीट कर दो, पैसा मांग लो. बहुत बार हुआ है ध्रुव, तो हुआ है. मैं क्यों करूंगी? दैट डिफीट्स द पर्पस, राइट, ऑफ व्हाट आई वांट टू डू. आई हैव गॉट लीगल नोटिस. बड़े बड़े ब्रांड्स, नाम लूंगी तो लोग रियली हाँ आए हैं, और हमने जीता भी है. वो जितने भी लीगल नोटिस आए हैं, टचवुड, आई मीन आई जस्ट वांट टू थैंक गॉड कि, एंड बिकॉज मेरे पास प्रूफ है, सो हुआ है. ये सोचने वाली बात है. हमारे जैसे लोगों की आवाज़ को उठने नहीं दिया जाता, और जो ये मार्केटिंग पपेट्स हैं, दे गेट ऑल द रीच. इट्स अ सैड रियलिटी एंड आई फील सैड अबाउट इट कि सारी रीच उन लोगों के पास जा रही है जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सी, आई वुड जस्ट से दैट दिस इज ऑल ऑडियंसेस. उनको इस विजडम जो है वो लोगों में होनी चाहिए, कि उनको समझ में आना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उनको खाना है, कैसे रहना है. दूसरी बात मैं बोलूँगी ध्रुव की, जो मैंने ये स्टार्ट किया है बनो फिट इंडिया, आई नो कि मेरी रीच कम है, बट बेसिस द ईमेल्स, द DMs, कमेंट्स, चेंज स्लो है बट थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, और इसको एम्पलीफाई करने की बहुत ज़रूरत है. आपको क्या लगता है, हाउ विल ऑल द ऑनेस्ट फूड रिव्यूअर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स break into the space by dominating, which is being dominated by the marketing agencies? कैसे वो बाहर निकल के आएंगे जो सच बोल रहे हैं, और ये जो जितने भी मिस इन्फॉर्मेशन लोग फैला रहे हैं उनको मार्केट से धीरे धीरे एलिमिनेट कर पाएंगे? It's a very challenging situation, right? Because वहाँ पे हमें, I would put it on first of all on authorities. There should be ample rules and laws कि ऐसे जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं या फूड ब्लॉगर्स हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जो ऐसा कंटेंट प्रमोट कर रहे हैं, उनको रोका जाए, राइट? देयर शुड बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर देम. दैट्स वन, राइट? दूसरा हो गया अथॉरिटीज़ की बात करें, रूल्स एंड रेगुलेशन. देन अगर उन लोगों में भी अक्ल नहीं है जो ऐसे फेक इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोगों को समझ में आना चाहिए. बस यही है, अदरवाइज इट इज़ वेरी चैलेंजिंग. आई डोंट हैव अ सोल्यूशन टू इट. आई कांट सिट हियर एंड टेल यू कि हाँ एक दिन ऐसा आएगा कि भाई सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और दे विल बी ऑल गुडनेस अराउंड एंड अच्छा कंटेंट आगे जाएगा. ये बहुत बड़ा चैलेंज है. बट यही है कि मैं जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको बोलूँगी प्लीज़ भी कंसिस्टेंसी के साथ करिए. पूरी दुनिया आप चेंज नहीं कर सकते, बट कुछ तो चेंज ला सकते हो. इवन बदलते समय के साथ चीज़ें देखो बदलती हैं. और मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ बहुत गलत हो रही होती है ना, तो एक टाइम आता है कि वो गलत चीज़
सही की तरफ, अति के बाद में, अति हाँ, के बाद yes, होता है चेंज। होता है। देखो अब लोगों में ना मुझे थोड़ा सा मैंने देखा है, बेंट ऑफ माइंड आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। एंड आई हैव सीन बहुत ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज, पॉजिटिव चेंज, यू एंड आई इंक्लूडेड। बिकॉज हम लोग, जैसे हम बात कर रहे थे अर्लियर, कि हमें भाई रात में जब सोना है ना, हमारी कॉन्शियस हमें प्रिक ना करे कि हमने अच्छा कंटेंट दिया, चाहे मुझे कम व्यूज़ ही मिले, चाहे थोड़े लोग समझ रहे हैं, बट हमको ये विश्वास है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ नीड फॉर मोर सच पीपल। इफ यू आर आस्क्ड आपका ड्रीम रिफॉर्म क्या होगा इन दिस स्पेस, एंड इफ यू हैड दैट पावर टू चेंज दैट वन फूड लॉ और पॉलिसी, वो क्या होगी? कैन आई गिव यू टू प्लीज? ओके, द फर्स्ट वन इज आई वांट जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनके किचन्स के अंदर, प्रेप एरियाज के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं और वो हमेशा फंक्शनल होने चाहिए। एंड दे शुड बी द कैमरा शुड बी विजिबल टू द पीपल, द पेट्रन्स, जो लोग खाना Wow, खाने के लिए आ रहे हैं, उनको किचन दिखना चाहिए। आई लाइक इट। या कि ये किचन है और क्या मैं यहाँ पे, ये मुझे क्लीन लग रही है, हाइजीनिक लग रही है, क्या मैं यहाँ खाना खाना चाहूँगा। मैं बता रही हूँ, वर्ड ऑफ माउथ जो पब्लिसिटी होती है ना, हाँ। वो जो है रेस्टोरेंट बिजनेस को टर्न अराउंड कर देगी। दैट्स वन थिंग दैट आई रियली फील स्ट्रांगली अबाउट। सो अगर कोई रेस्टोरेंट ओनर्स देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप फूड ब्लॉगर्स को ना पैसे देने की बजाय, एडवर्टाइजमेंट करने के बजाय आप ये कर लीजिए। दूसरी चीज़ मैं कह रही हूँ कि जितने भी now I'm going to talk, it's a challenging thing, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, फूड ब्लॉगर्स हैं, एक गाइडलाइन हो, एक लॉ आए इंडिया में जहाँ पे मैंडेटरी हो कि आपको अपना जो सर्टिफिकेशंस हैं या जो भी आपने किया है वो उसका हमें प्रूफ दीजिए, तभी आप हैंडल स्टार्ट कर सकते हो सोशल मीडिया पे, राइट? और इफ़ यू आर पुटिंग रॉन्ग कंटेंट, इनकरेक्ट, फॉल्स इंफॉर्मेशन, अनहेल्दी फूड, तो देर शुड बी सम फाइन, पीनलाइज करना चाहिए, देर शुड बी एटलीस्ट सम पनिशमेंट फॉर देम, नहीं तो लोग तो ये करते जाएंगे। तो ये दो चीज़ें मुझे लगता है अगर हमने ये कर ली तो वी कैन चेंज। आपके हिसाब से जी, व्हाट आर 3 साइंस जो बताते हैं कि एक रेस्टोरेंट या फूड प्रोडक्ट एक इंसान के लिए सेफ नहीं है? अगर हम रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले आप किसी भी ईटरी में वॉक करते हैं, आप एक कर्सरी ग्लांस अगर देंगे, आपको वो जगह क्लीन लग रही है कि नहीं लग रही है, दैट्स द फर्स्ट वन। आप देखिए स्टिकी सर्फेसेस हैं, मेन्यू कार्ड कैसे हैं। आप किचन में नहीं जा सकते हो तो क्वाइटली आप रेस्ट रूम में जाके देखिए, क्योंकि अगर जो रेस्टोरेंट ओनर है, ईटरी ओनर है, अगर वो अपना रेस्ट रूम भी साफ रख रहा है, दैट मीन्स कि वो हाइजीन पे ध्यान दे रहा है। तीसरा आप चीज़ देखिए कि आपको जो खाना सर्व किया जा रहा है, जो हैंडलर्स हैं उन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, ग्लव्स पहन रखे हैं या एटलीस्ट हेयर नेट पहन रखा है। ये 3 चीज़ हो सकती है, राइट? और अगर हम फूड प्रोडक्ट्स की बात करें, मैं ये बोलूँगी कि सबसे बेसिक जो नॉलेज है वो ये होगी कि आप जो इंडिया के अंदर जो फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, उसका फ्रंट देखना बंद कर दीजिए, उसको पलटिए, उसके इंग्रेडिएंट्स देखिए, उसका न्यूट्रिशन लेवल पढ़िए, क्योंकि जो आपके आमंड कुकीज़ हैं उसके अंदर आमंड नहीं होता है, वो मैदा, पाम ऑयल, शुगर से ही बनती है, राइट? आपके जो फ्रूट जूसेस जो आप गटागट पी जाते हो वो शुगर है, फ्रूट है ही नहीं। तो 2 चीज़ें, एक जैसे मैंने आपको बताया 3 थिंग्स दैट यू कैन, एनीबडी कैन डू दिस, एंड सेकेंड इज आप न्यूट्रिशन लेवल और इंग्रेडिएंट पढ़िए, उसी में डिसाइड हो जाएगा। अगर आपको एक मिथ बस्ट करनी हो अबाउट द फूड एंड फिटनेस इंडस्ट्री, व्हाट वुड दैट बी? एक मिथ, फिर वही चैलेंजिंग है, बहुत सारे मिथ्स हैं। बताओ, 4 बता दो। चलो 4 क्या मैं बताती हूँ आपको। देखिए, सब आजकल क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड पुअर ईटिंग हैबिट्स की वजह से ओबेसिटी इज ऑन द राइज, तो लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि फैट लॉस जो है ना वो स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है। अग्री है ना? तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि भैया आपका पेट निकला हुआ है तो क्रंचेस कर लो, है ना, और अगर आपको बाइसेप्स बनाना है तो बाइसेप कर्ल कर लो, ये सब नहीं होता है। सो स्पॉट रिडक्शन इज अ मिथ, ठीक है, दैट्स 1। 2 इज अगर आपको फैट लॉस करना है, आपकी कोई भी डाइट तब तक वर्क नहीं करेगी जब तक आप अपने बॉडीज़ को एक्सेस में कैलोरीज खिला रहे हो। चाहे आप रेगुलर खाना खा रहे हो, चाहे आप इंटरमिटेंट कर लो, ओम ऐड कर लो,
जो मर्जी डाइट फॉलो कर लो, दैट्स द सेकंड मिथ, राइट। और 2 और पता नहीं है, मेरे पास बहुत सारी है। तीसरा जो है मैं बोलना चाहती हूँ कि जो तीसरा मिथ है वो ये है कि अगर आप किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, ये मत सोचिए कि आप एक्सपेंसिव खाना खा रहे हो तो वो नेसेसरीली क्लीन और हाइजीनिक होगा। आपको नहीं पता कि आपके इवन 5 स्टार होटल्स के किचन का हाल क्या है। सो एक्सरसाइज प्रिकॉशन वेन एवर यू ईटिंग आउट। एक और मिथ बस्ट कर लो लोगों के लिए, बताइए। मेरा फेवरेट है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है और बहुत सारे लोग ना यहीं पे फंसते हैं, इसी जाल में फंसते हैं जी। What according to you? Okay, not just according to you, क्या कैलोरी इन कैलोरी आउट सिर्फ एकमात्र तरीका है जिससे इंसान वेट लॉस कर सकता है या कोई और तरीका भी है? देखो, कैलोरी इन एंड आउट जो है वो वर्क करता है। अब ये लोग इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। आपका हार्मोनल बैलेंस कैसा है, राइट? अभी अगर कैलोरी इन आउट इज अगर आपने किया तो आपका वेट लॉस हो सकता है, बट उसके साथ में अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस है तो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो एसेंशियली हम यही बोलते हैं कि कैलोरीज जो है अगर आप कम देंगे तो उससे फैट लॉस हो सकता है, होता है, साइंस तो यही बोलती है, राइट, एज पर द रिसर्च पेपर्स। बट देन अगेन योर ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑल्सो मैटर्स। मैं आपको 2000 कैलोरीज चाहिए, मैं आपको 1500 कैलोरीज दे दूँ, 500 का कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट कर रही हूँ, बट आप सिर्फ 3 घंटा सो रहे हो, चिल्ला रहे हो आप अपने ऑफिस में, तो आपको 1 घंटा होगा। अगर हो भी गया तो आप कैसा आपका होगा हेल्थ, ये है। What would be your ultimate message for the audience? How can they verify food safety and protect their families in this content jungle? Look for influencers जो कि आपको समझा रहे हैं, जो आपकी रील्स बनाते हैं, आपको वीडियोस दिखाते हैं, पोस्ट बनाते हैं, साइंटिफिकली फैक्ट बताते हैं आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से कोई चीज़ समझा रहे हैं। वैसे कोई भी आपको शॉर्टकट बताता है, उस पर आपको दैट शुड बी अ रेड फ्लैग इन योर हेड कि ये नहीं हो सकता, राइट? फाइनली एक बात बताओ मुझे, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर मिशन? क्या प्लान चल रहा है, क्या सोच रहे हो? अभी तो मैंने ट्रेलर दिखाया है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अगर मैं बता दूंगी, देखिए, फूड सेफ्टी का सीन ऐसा है कि लोगों को पता ही नहीं है उनके राइट्स क्या हैं, ठीक है? तो मुझे मेरा कंटेंट जब वो आएगा, अब रील्स आएंगी, जो भी पोस्ट आएंगी, आई वांट टू आर्म देम विद द राइट इन्फॉर्मेशन। उनके क्या राइट्स हैं, क्या इन्फॉर्मेशन उनको मिलना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके फूड सेफ्टी वायलेशंस होते हैं, आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, आपको किस तरीके से कंप्लेन रेज करनी है, बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि अथॉरिटीज़ आर नॉट वर्किंग ऑन योर कंप्लेन, देन लीगल प्रोसेस क्या है। लोगों को लगता है कि हम कोर्ट में जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आई वॉन्ट टू गाइड देम ऑल दिस एंड आई वॉन्ट टू ब्रिंग घर का खाना बैक इन वोग। Thank you so much, Rishi, for coming. Thank you, Dhruv. Thank you so much for inviting me. Thank you.